अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे पाकिस्तान पर मौजूद टोटल बैरूनी कर्जा जो वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 130.8 बिलियन डॉलर्स हो चुका है। वर्ल्ड बैंक ने जो डेट रिपोर्ट शाया की है 2023 की, उसमें पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल कर्जा है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा चाइना का है। हमने चाइना का 29 बिलियन डॉलर्स वापस करना है, जो कि 22% बनता है टोटल बैरूनी कर्जे का। आज की वीडियो में हम जितने कर्जे बताएंगे वो सिर्फ बैरूनी कर्जे हैं डॉलर टर्म्स में। हम अंदरूनी कर्जे, लोकल कर्जों का जिक्र फिलहाल नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने सबसे ज्यादा कर्जा जो अदा करना है वो है वर्ल्ड बैंक का, वो है 23 अरब 55 करोड़ डॉलर्स। ये टोटल कर्जे का 18% बनता है। तीसरे नंबर पे आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हमने 19 अरब 63 करोड़ डॉलर्स वापस करना है। ये कुल कर्जे का 15% बनता है। चौथे नंबर पे आता है IMF, जिसका हमने 11 अरब 50 करोड़ डॉलर्स वापस करना है, जो टोटल कर्जे का 8.7% बनता है। पांचवें नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया, जिसका हमने 9 अरब 60 करोड़ डॉलर्स लौटाना है, जो कि टोटल कर्जे का 7% बनता है। अगर मुल्कों के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा पैसे हमने चाइना के देने हैं, उसके बाद हम लोगों ने सऊदी अरेबिया के पैसे देने हैं। पाकिस्तान के ऊपर जो बायलैटरल डेट है, यानी कि मुख्तलिफ मुल्कों की जानब से हमने जो कर्जा लिया हुआ है, उस अमाउंट को डिस्कस करें तो वो 58 अरब 88 करोड़ डॉलर्स बनते हैं। टोटल बैरूनी कर्ज का हमने 45% जो अदा करना है वो बायलैटरल डेट है, जबकि मल्टीलैटरल डेट जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इनका हम लोगों ने 60 अरब डॉलर से ज्यादा अदा करना है। ये टोटल कर्ज का 46% बनता है। फिर प्राइवेट डेट पाकिस्तान के ऊपर जो है वो 9% है, 11 अरब 77 करोड़ डॉलर्स। अब ये प्राइवेट डेट कौन सा होता है? ये मुल्क जो मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स इशू करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और उन बॉन्ड्स के बस पैसे इकट्ठे करते हैं डॉलर्स में, तो ये बॉन्ड्स जो हैं ये प्राइवेट लोग खरीदते हैं, प्राइवेट कंपनीज खरीदती हैं, तो वो प्राइवेट डेट के खाते में आता है। अब 25 करोड़ के इस मुल्क को, जो कि दुनिया का 5वां बड़ा आबादी वाला मुल्क है, IMF के तीसरे बड़े कर्ज खार होने का भी एक शर्मिंदगी का कलंक का टीका बर्दाश्त करना पड़ता है। दुनिया के 3 सबसे ज्यादा IMF के पास जाने वाले ममालिक में एक हम भी आते हैं। हमसे ज्यादा मिस्र है, हमसे ज्यादा अर्जेंटीना है, तो हम इस मामले में भी बहुत आगे हैं, हमें नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट से 352% ज्यादा बैरूनी कर्जा ले चुका है, यानी हम औसतन को 30 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स करते हैं सालाना, गुड्स के एक्सपोर्ट, और हमने कर्जा कितना लिया हुआ है? 130 बिलियन डॉलर्स। तो हम अपनी एक्सपोर्ट से 352% ज्यादा कर्जा ले चुके हैं बैरूनी। फिर हमारी जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, पूरे पाकिस्तान की जो नेशनल इनकम है, उसका 39% हम लोग कर्जा ले चुके हैं। इस कदर खतरनाक हालात हो गए हैं। और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका 43% अब हम हर साल कर्जों की किस्तें और सूद अदा करने पे खर्च करते हैं। अभी हम अगर 2023 की बात करें तो हम लोगों ने जो नया कर्जा लिया वो 12 अरब 94 करोड़ डॉलर्स का था, और ये कर्जा हमने पुराने कर्जे उतारने के लिए ज्यादा लिया। पुराना कर्जा हम लोगों ने 14 बिलियन डॉलर्स अदा किया। तो इस अगर क्वेश्चन हम सामने रखें तो जो हम लोगों ने 14 बिलियन डॉलर्स अदा किया उसमें से 4.33 बिलियन डॉलर्स हम लोगों ने सूद अदा किया है, और तकरीबन 9.7 बिलियन डॉलर्स हम लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट अदा की है। तो ये जो हम लोग अपने एक्सपोर्ट्स का 43% यानी 14 बिलियन डॉलर्स हर साल मुख्तलिफ इंटरनेशनल एजेंसीज को दे रहे हैं, ये भी तो हमारा बहुत बड़ा लॉस है ना। और ये वो लॉस है जो हमें अपने कदमों पे खड़ा नहीं होने दे रहा। पाकिस्तान में ऑयल और गैस की नई डिस्कवरीज हों, पाकिस्तान में नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स लग रहे हों, हमारे यहाँ रेमिटेंसेस बढ़ रही हों, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हों, ये तमाम फ़वायद को ये कर्जे खा रहे हैं। और आप लोग जो हमसे सवाल करते हैं कि हम लोग
रिच पाकिस्तान में इतना कुछ बताते हैं, वो कहाँ जाता है? वो इस कुएं में जाता है जो कर्जों का कुआं है, जो हमारी साबका तमाम हुकूमतें लेती रहीं। उससे हम लोगों ने मोटरवेज बना ली, उससे हम लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा पावर प्लांट्स लगा लिए। नहीं किया तो मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं की, सनती यूनिट्स नहीं लगाए, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट नहीं किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए मुल्क के अंदर अमन व अमान की सहूलियात बेहतर नहीं की। यही वजह है कि दुनिया की सबसे शानदार मोटरवेज के ऊपर आज या तो आप लेयर टाइम के लिए ट्रैवल करते हैं या एहतजाज होते हैं, वो मुल्क की प्रोडक्टिविटी के अंदर कोई ख़ास हिस्सा नहीं डाल रहे। अब अगर आपको बताएं कि पाकिस्तान के ऊपर लॉन्ग टर्म लोन कितना है और शॉर्ट टर्म कितना है, यानी कि लंबे अरसे का लोन जो 3 साल से ज़ायद का लोन है और 3 साल से कम का लोन शॉर्ट टर्म है, हम लोगों ने 110.4 बिलियन डॉलर्स लॉन्ग टर्म लोन्स की मद में देना है। यानी कि इनकी छोटी छोटी अकसात होंगी, ये कोई बहुत टेंशन हमारे लिए नहीं है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म लोन है वो 2 किस्म का है। एक IMF का लोन है जो कि 11.5 अरब डॉलर्स का है, वो हमने 3 साल के अंदर लौटाना होता है, वो हमारे लिए दर्द सर है वाकई। फिर एक और शॉर्ट टर्म लोन जो मुख्तलिफ दीगर ज़राए से हमने लिया है, दोस्तों से लिया हुआ है, वो 8.87 बिलियन डॉलर्स है। तो ये वो 2 अमाउंट्स हैं तकरीबन 20 बिलियन डॉलर्स की, जो हर 1-1.5 साल बाद रिन्यू हो रही हैं। इसमें सऊदी लोन भी शामिल है, इसके अंदर हमारे अरब दोस्तों का लोन भी शामिल है, इसमें चाइनीज़ लोन भी शामिल है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, इसको अदा करने के लिए, इसकी किस्तें हमें करवाने के लिए हर हुकूमत को रोज़ाना की बुनियाद पर एक मुशक्क़त करनी पड़ती है, बिल्कुल उस गरीब घराने की तरह जिसे रोज़ाना की रोटी कमाने के लिए सड़क पर निकलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती है। अगर वो बहुत मेहनत नहीं करेगा तो उस दिन की रोटी भी उसे नसीब नहीं होती। मेरी और आपकी बात तो कुछ हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करते हैं, 1, 2, 4, 5 दिन काम पे नहीं भी जाएंगे, पूरा मुल्क भी बंद होगा तो हमारे घर में राशन ख़त्म नहीं होगा, हमारा किचन बंद नहीं होगा। लेकिन वो लोग जो दिहाड़ीदार हैं, जो मज़दूर हैं, जो पेंट करने वाले हैं, रोज़ाना जाके छाबड़ी लगाने वाले, उनका काम बंद होगा अगर एक दिन के लिए भी मुल्क बंद होता है। तो ये वो पैसे जो हमने हर साल अदा करने हैं, इसके लिए हमें हर वक्त कोशिश करनी पड़ती है। अब अगर हम बताएं कि दुनिया के वो कौन से मुल्क हैं जिन्हें अपनी एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सूद की अदायगी करनी पड़ती है, सबसे ज़्यादा मोज़म्बिक है जो अपनी एक्सपोर्ट्स में 38% सूद अदा कर देता है। दूसरे नंबर पर सेनेगल आता है जो जितने पैसे कमाता है एक्सपोर्ट से उसका 26% सिर्फ सूद की अदायगी में खर्च कर देता है। तीसरे नंबर हम पाकिस्तान है जो जितनी एक्सपोर्ट्स करते हैं उसमें से 13.6% सूद की मद में अदा करते हैं। इसमें हम लोग प्रिंसिपल पेमेंट को डिस्कस नहीं कर रहे। फिर चौथे नंबर पर कीनिया आता है जो अपनी टोटल एक्सपोर्ट्स का 12.8% सूद की मद में अदा करता है। और 5वें नंबर पर छोटा सा मुल्क है डोमिनिका, वो 10.3% अदा करता है। अब ये सूदी निज़ाम, यहूदी का निज़ाम, अमेरिका का निज़ाम ऐसा निज़ाम है कि जो तरक्की पजीर मुल्क हैं हमारे जैसे, उनके ऊपर अब 1400 अरब डॉलर्स का कर्जा है और उसके एवज वो हर साल 406 बिलियन डॉलर्स अदा करते हैं। और पिछले साल 2023 में ये गुज़िश्ता 20 सालों की बुलंद तरीन शरह थी। तो हमें अगर कदमों पे खड़ा होना है तो इस कर्जे से जुआन छुड़ाने के लिए डॉलर्स कमाने होंगे, फिर हम अपने कदमों पे खड़े होंगे, ये पुराने कर्जे उतारेंगे और अपने मुल्क में खुददार बनकर रहेंगे। तो ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।